Let's start with the absolute maxima and absolute minima. ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा. ठीक है, तो चलो ग्लोबल मैक्स स्लैश मिन या फिर एब्सोल्यूट मैक्स स्लैश मिन. ठीक है, और ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. ठीक, अच्छा, अब ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, इट इसका ये किस डोमेन के अंदर हम बात कर रहे हैं. इट कुड बी क्लोज इंटरवल और इट कुड बी ओपन इंटरवल. ठीक है, लेकिन बेसिकली हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो डोमेन के एंड पॉइंट्स डिफाइन हो भी सकते हैं और इट कुड बी प्लस माइनस इनफिनिटी ऑल रियल भी हो सकता है. ठीक है, इट डज नॉट मैटर, जो मर्जी हो. अब हम इसके अंदर बात करेंगे. ठीक है, अब किस तरीके से निकालेंगे, पहले मैं पूरा का पूरा मेथड बता रहा हूँ, देन विल टॉक अबाउट द रीजनिंग ऑफ दैट. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड, सबसे पहले फाइंड ए. अच्छा, बाय द वे आई विल नॉट टॉक अबाउट द कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन स्पेसिफिकली, मैं इन जनरल फंक्शंस की बात करूंगा. इट कुड बी नॉन डिफरेंशिएबल, इट कुड बी डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, और इट कुड बी कंटिन्यूअस, इट कुड बी अपना डिफरेंशिएबल. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सो ए पॉइंट है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी. पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी. ठीक, बी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी again if any. ठीक, then C points of local maxima, local minima. ठीक, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स अगेन इफ एनी, ये सबके लिए इफ एनी आएगा, अगर है तो हम बात करेंगे. देन डी इज एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन. ठीक, इफ एनी. अब पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर अगर हम बात करेंगे, इनमें से एक आधा पॉइंट तो आएगा ही आएगा. ठीक है, ये चीज तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक आधा भी पॉइंट ना हो. ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स के को हम कंसीडर करेंगे. क्या किया हमने, डोमेन के एंड पॉइंट्स कंसीडर कर लिए. अब अंदर वाले पॉइंट्स की बात करेंगे, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा. राइट, अगर तो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, राइट, तो फिर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ढूंढेंगे. अगर नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूस है तो इन दैट केस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढेंगे. ठीक है, ये ढूंढने के बाद एंड एंड पॉइंट्स ढूंढने के बाद, ये सारे के सारे पॉइंट्स ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज द वैल्यू एट these points and find the max or min out of these if exist. अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इन पॉइंट्स पे हम फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की, ओवरऑल निकालने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट. ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखो. एग्जांपल, राइट, फर्स्ट एग्जांपल इज जैसे f ऑफ x इज, वो बोल रहा है कि 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107. ठीक, इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 1,3. इसके अंदर, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अंदर वो बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ठीक, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम नॉट लोकल. ठीक है, वो चीज की बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकता, नॉन डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता. एंड पॉइंट ऑफ डोमेन आ गए, अब लोकल की ढूंढने की कोशिश करेंगे इन 1 to 3. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स, दैट इज 3 to the 6 एक्स स्क्वायर माइनस 24, इसको किया 0. 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2. बट सिंस माइनस 2 इज नॉट इन आवर डोमेन, एक तो इग्नोर x equal to minus 2. So we'll talk about x equal to 2 only. So at x equal to 2 we need to find whether it is local maximum or local minimum. अच्छा, दोनों में से एक ना एक चीज तो होगी. It does not matter कि whether it is local maximum or local minimum, right?
ओवरऑल चीज तो होगी राइट। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एट एक्स इक्वल टू 2 आइदर इट इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो एक ये पॉइंट मिल गया। एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, ठीक, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन क्या मिले हमें, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, बोथ आर इंक्लूडेड क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है राइट। अब इन तीनों पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ढूंढ लिया हमने राइट, आइदर इट इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, वो ढूंढ लिया, ए बी है नहीं, डी पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, एनालाइज द वैल्यू, किसकी वैल्यू, ऑफ फंक्शन, ठीक। इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू को एनालाइज करेंगे। फंक्शन क्या था ये, x इक्वल टू 2, सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे y क्या जाएगा, तो देखो 2 पुट किया तो ये चला जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस 107, तो 8 टू द 16, ठीक। ये 16 इसके अंदर ऐड किया, 123 माइनस 48, तो 75, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 75, ठीक। तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 75 आ रही है। अब x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पुट करके तो बहुत ईजी है, 2 माइनस 24 प्लस 107, so that is 109 माइनस 24, 5 एंड 8, 85, तो x इक्वल टू 85 एंड x इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या जा रही है, 3 पे वैल्यू देखी तो 9, 3 का क्यूब दैट इज 27 इंटू 2 54 माइनस 24 इंटू 3 दैट इज 72 प्लस 105, तो 107 54 11 6 1 एंड 72 माइनस कर दिए, 11 9 एंड 15 89, सॉरी ये y इक्वल टू 89, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, ठीक है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज 75 at x equal to 2 and maximum value is 89 at x equal to 3. This would be our final answer, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी हम ओवरऑल ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे, ठीक, इन द इंटरवल, तो वी नीड नॉट फाइंड वेदर x equal to 2 is a point of local maxima or local minima. It does not matter. It does not matter कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हाँ जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, प्लीज क्लियर करो, कंफर्म करो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, किसी को कोई डाउट, दीपा, अनन्या, आदित्य, काव्या, राजवीर, वासु, नो सर। ठीक 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 क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि x प्लस साइन एक्स, ठीक, f of x is equal to x plus sin x and sin 2x, x plus sin 2x and x belongs to 0 से 2 पाई, ठीक। इसके बीच में इसका मैक्सिमम मिनिमा हमें निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगेन हमने क्या किया, f डैश x, सबसे पहले अगेन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल एंड पॉइंट्स हमें पता है, तो डेरिवेटिव जहाँ पे 0 जा रहा है वो वाले पॉइंट्स ढूंढने, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, इसको इक्वल टू 0 किया तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इन दिस इंटरवल 0 से 2 पाई ये चीज -1/2 कहाँ कहाँ पे जाएगी, तो ये चीज देखने के लिए हमने ये बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, 2x शुड बी इक्वल टू 2π/3 और 2x इज इक्वल टू 4π/3, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू π/3 और x इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है, ये चीज चली गई। अच्छा, तो एक बार और चेक करते हैं कि cos 2x का बाय द वे श्रिंक हो जाएगा ग्राफ, तो दो वैल्यूज, 4 वैल्यू आनी चाहिए यार 2π तक। सर 2x का 0 से 4 पाई में कितना है? हाँ जी, सर जो 2x के लिए वैल्यूज है वो 0 से 4 पाई में लिखनी है ना? अच्छा सॉरी, x की वैल्यू 0 से 2π, बिल्कुल बिल्कुल, तो 2x की वैल्यू 0 से 2π के 4π के बीच में होगी, ठीक है, ठीक।
तो हाँ बिल्कुल 0 से 4 पाई के बीच में देखेंगे ना 2x की वैल्यू। तो हमने अभी तक जो वैल्यू देखी है ये देखिए 120 डिग्री, ठीक। फिर देखिए हमने 240 डिग्री, फिर 2x की वैल्यू और क्या जाएगी हमारी, दैट इज 0 से 2 पाई। एक इसके अगली वाली वैल्यू होगी दैट इज 360 प्लस 120, तो 360 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। अब इससे देखते हैं कि जो x की वैल्यू आ रही है वो 0 से 2 पाई आ रही है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3, राइट। तो ये वैल्यू भी हमारी बिल्कुल वैलिड है, राइट। x इक्वल टू 4 पाई बाय 3, ये भी वैल्यू बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अच्छा, देन इज x 2x इज इक्वल टू, ठीक, 2x इज इक्वल टू, इसके अंदर ही 120 डिग्री ऐड कर दो तो दैट इज 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 3। तो 2 कटेगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई प्लस 2 पाई बाय 3, तो दैट इज 5 पाई बाय 3। अब ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल वैलिड है। तो टोटल 4 वैल्यूज है हमारे पास। अच्छा, इन केस अगर ये वैल्यूज ढूंढने में कंफ्यूजन हो तो हम इसका जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हमारे पास जनरल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है 2x इज इक्वल टू, अच्छा एक एंगल जहां पे इसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है दैट इज cos 120 डिग्री, तो दैट इज 2 पाई बाय 3। और cos x इज इक्वल टू cos थीटा, तो x की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। इसके थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, ये कटेगा 2 टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब इसके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें वो वैल्यूज ढूंढनी है जो 0 से 2 पाई के बीच बीच में लाई करती है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला ये वाला जो मेथड हमने किया ये तो हिट एंड ट्रायल होगा, राइट, कि अगर हम डायरेक्टली बता सकते हैं तो, अगर नहीं बता सकते तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे। इसके अंदर अब देखो n को 0 पुट किया, तो 0 पुट करके आ रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 3, तो माइनस तो लेंगे नहीं तो पाई बाय 3 आ जाएगी। फिर 1 लिया, तो x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 एंड x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3। फिर 2 लिया, तो x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 और 2 पाई प्लस पाई बाय 3 2 पाई से बड़ी हो जाएगी, तो ये वैल्यूज आ गई x इक्वल टू पाई बाय 3, x equal to 2 pi by 3, x is equal to 4 pi by 3 and x is equal to 3 to the 6 minus 1, so that is 5 pi by 3। तो 1 2 4 and 5, आई थिंक ऊपर भी हमारी यही वैल्यूज आ रही थी, दैट इज 1 2 4 एंड 5, ठीक है। तो इन चारों वैल्यूज के ऊपर हम हमारा जो फंक्शन है उसको एनालाइज करेंगे। तो ये वो पॉइंट्स है बाय द वे जहां पे डेरिवेटिव जीरो है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन भी लेने हैं हमें, तो एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन क्या है हमारे 0 एंड 2 पाई, ठीक। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो इन 6 पॉइंट्स में हमें वैल्यू को एनालाइज करना है। अब इन 6 पॉइंट्स पे वैल्यू को एनालाइज करने के लिए फंक्शन क्या था हमारा, दैट इज फंक्शन इज f ऑफ x इज x प्लस साइन 2x। चलो सबसे पहले हम 0 पे एनालाइज करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 पे, दैट इज 0। अच्छा, फिर पाई बाय 3 पे, तो पाई बाय 3 पुट कराया तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 3, तो दैट वुड बी योर, अच्छा ये साइन 2 पाई बाय 3 चला गया, तो साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है, दैट इज रूट 3 बाय 2, तो ये चला जाएगा पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, 2 पाई बाय 3 पे, 2 पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3, दैट वुड बी 2 पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 3 होता है आपका माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, ठीक, प्लस साइन 8 पाई बाय 3। अब साइन 8 पाई बाय 3 जो होगा दैट वुड बी 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3 वाली वैल्यू चलेगी, तो दैट इज रूट 3 बाय 2, तो 4 पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई। एंड फाइनली एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 3, अच्छा नहीं 2 पाई भी है हमारा, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी हमारी 5 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी y, ठीक है ये। एंड 2 पाई पे y की वैल्यू आएगी 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, वो तो जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू। अब इनमें से हमें ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एनालाइज करनी है, ठीक है, क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, या तो नेगेटिव जा सकती है, बड़ी सिंपल सी बात है, या तो नेगेटिव जा सकती है, नेगेटिव के होने के चांसेस इसके ज़्यादा है, राइट। तो 2 बाई 3 इंटू पाई, तो ये जो वैल्यू होगी ये 3 अप्रोक्सीमेटली हमें देखना है, ठीक है। सॉरी, तो जैसे देखो ये वाली वैल्यू क्या जा रही है हमारी
3 इंटू 2/3 करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, एंड √3/2 अप्रोक्सीमेटली 0.866 होता है, तो माइनस करूंगा तो ये जाएगा 1.2 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 1.2 के करीब जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि इट इज़ पॉजिटिव, तो इट इज़ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये 0 है, तो मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि मिनिमम वैल्यू जो है इसकी दैट इज 0 एट x इक्वल टू 0। अब वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, राइट, वो हमारी या तो 2 पाई होगी, या तो 4π/3 प्लस √3/2 होगी, या तो ये होगी, राइट। अच्छा, अब एक चीज चेक करो कि इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, राइट, इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यार यहाँ पे ये वाली वैल्यू पहली बात तो 2 पाई से कम है, और 2 पाई से फिर और माइनस हो रही चीज, राइट, तो डेफिनेटली जो 5π/3 माइनस √3/2 है, ये 2 पाई से तो डेफिनेटली कम ही होगी, राइट। तो इन दोनों के कंपैरिजन में 2 पाई मेरा मैक्सिमम होगा। अब मेरे को इसकी और इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली जा रही है पाई 3.14 इंटू 2 तो 6.28 के करीब, और ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली जा रही है 4/3 इंटू पाई अप्रोक्सीमेटली 4 जाएगा 1.732, तो ये 5.732 के अप्रोक्सीमेटली करीब करीब आ, राइट। तो डेफिनेटली 2 पाई जो है वही मेरा मैक्सिमम है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 2 पाई एट x इज इक्वल टू 2 पाई। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। मेथड क्लियर हुआ? क्या किया बाकी, फाइनली वो तो वैल्यूज की अप्रोक्सीमेशन लगा के वहीं से यस सर। की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज f of x is half minus x की पावर 2 प्लस x क्यूब इन द इंटरवल -2 से 2.5। ठीक, ये चीज, ये x क्यूब है, ठीक। चलो अब इसको जज करने की कोशिश करते हैं क्या चीज जा रही है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव वगैरह किया, एंड पहली बात तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस एक्स इंटू हाफ का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 3x स्क्वायर। तो दिस ओवरऑल वैल्यू इज 3x स्क्वायर, ये -2 इंटू 1/2 तो -1, एंड माइनस ये हो जाएगा +2x प्लस, ठीक है ये तो गया, तो ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, so this would be your 3x minus 1 into x plus 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 या फिर -1। अगेन इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ठीक है। तो -2 एंड 2.5, तो हमारा x की वैल्यू चली गई -2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 2.5, ठीक। ये चार वैल्यूज चलेगी। अब इन चारों वैल्यूज पे हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ x इज नथिंग बट हाफ माइनस x का स्क्वायर प्लस x क्यूब, इन सारी फंक्शंस की इसकी वैल्यू निकालेंगे इन सारे पॉइंट्स पे। तो y की वैल्यू की यहाँ पे क्या आ जाएगी, x को जब -2 पुट किया, ठीक, हाफ पे, तो हाफ पे -2 पुट करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2.5 चला जाएगा, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -8, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, ठीक है। या फिर एक काम करो, इनको क्या कहते हैं 5/2 ही लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 25/4 -8, तो दैट इज 25 माइनस 32/4, तो दैट इज नथिंग बट -7/4, ठीक। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आ रही है -7/4, तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक। अच्छा, x इक्वल टू -1, -1 ये जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा y इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर -1 का क्यूब -1, तो ये आ जाएगा 9/4 -1, तो दैट इज नथिंग बट 5/4। तो सेकेंड वाली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5/4, ठीक है। देन नेक्स्ट इज x इक्वल टू 1/3, तो 1/2 -1/3, ठीक है। तो
1/2 माइनस 1/3, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, तो दैट इज 1/27। ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे 3 तो माइनस 1/6 1/36 प्लस 1/27। तो इनका एलसीएम लेके ये वैल्यू चली जाएगी दोनों को, ठीक है क्या, तो 3 कॉमन जा रहा है, ठीक, तो 1/9 इंटू 4 प्लस 1/9 इंटू 3, तो 1/9 तो कॉमन आ जाएगा, और 1/3 प्लस 1/4 होता है आपका 7/12, 12, दैट इज नथिंग बट 108 एंड 7/108, तो ये आ जाएगा 7/108। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल 7/108। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ गई। अब 2.5 पे, तो 2.5 पे वैल्यू निकाली, तो 2.5 पे वैल्यू क्या चली जाएगी हमारी, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2.5 का क्यूब। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है, ठीक है, ये चीज़ क्या चली जाएगी हमारी, दैट इज 157/8, कैलकुलेट करके ये चीज़ चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई 157/8। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी -2 पे, सो मिनिमम एट x इक्वल टू -2, एंड वैल्यू क्या जा रही है, मिनिमम वैल्यू दैट इज -7/4, एंड मैक्सिमम वैल्यू इनमें से जो जा रही है दैट इज नथिंग बट 157/8, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2.5 एंड दैट वैल्यू इज दैट इज 157/8। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने ओवरऑल मैक्सिमम एंड ओवरऑल मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये, इस कंसेप्ट में कोई डाउट किसी को, क्लियर है, चले आगे। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट, तो स्टार्ट करो। क्वेश्चन इज f of x is sin x into 1 plus cos x 0 से पाई। हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन।
हाँ जी, तो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज़, पहले दो क्वेश्चन जो है ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, बाकी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक। आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन बोर्ड लेवल के नहीं है, तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो जाते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एफ डैश एक्स, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू माइनस साइन एक्स। ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो उसको लिखा हमने माइनस साइन स्क्वायर एक्स को प्लस वन माइनस वन कर दिया, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है। नाउ सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से ये चला जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वन इंटू सॉरी माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ये चला जाएगा। तो इक्वल टू जीरो किया तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 या माइनस वन, ठीक है। तो अब हमें देखना है इन द इंटरवल 0 से पाई, इसके बीच में cos x की वैल्यू जो है वो हमारी -1.5 कब हो रही है, ठीक है। तो cos x की वैल्यू हाफ कब होती है, x इज इक्वल टू पाई 3, ठीक। अच्छा, x इक्वल टू -1 कब होता है, x इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 टू पाई के बीच में एक ही बचा, पाई तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो x इक्वल टू 0। सो अच्छा, ये आगे तुम्हारे डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो रहे हैं एंड एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, ठीक, दैट इज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पाई ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब इन तीनों पॉइंट्स पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई/3 एंड x इक्वल टू पाई, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू ढूंढी जाएगी, वेयर फंक्शन इज नथिंग। सर 5π/3 नहीं आएगा? 5π/3 पे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना, और ठीक है। साथ में 5π/3 तो पाई से बड़ा है। हाँ नहीं हाँ जी 5π/3, ठीक, दैट इज 5π/3 60, तो 300 डिग्री नहीं, वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन वो सॉरी अपना क्या कहते हैं, पाई से बड़ा है, वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है भाई, ठीक है सर। ठीक। तो फंक्शन इज आर, इट इज sin x इंटू 1 प्लस cos x, ठीक है। तो अब 0 पुट किया तो 0 चली जाएगी वैल्यू, ठीक। π/3 पुट किया तो ये चला जाएगा sin π/3 इंटू 1 प्लस कॉस π/3, तो sin π/3 sin 60 डिग्री √3/2 इंटू cos π/3 इज योर माइनस हाफ, सॉरी cos π/3 हाफ, तो ये चला जाएगा तुम्हारा हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, ये चली जाएगी √3/4 ये वैल्यू, एंड x इक्वल टू पाई पे भी क्या चला जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू y की वैल्यू 0 चली जाएगी, ठीक है। तो क्या चीज बनी फिर, मिनिमम वैल्यू is 0 at x equal to 0 or x equal to pi, and maximum value is 3√3/2 at x equal to pi/3। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, आदित्य भाई क्लियर हुआ? यस सर, उस समय सी डी वाला फॉर्मूला लगा दिया था, cos ओके c प्लस ओके cos ओके t। ओके, उससे वैल्यूज आई नहीं क्या? उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, x निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिल्कुल, सर ठीक है। मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, मुझे लगा साइन ऑफ 1 प्लस cos x। ओके ओके ओके, नहीं वो भाई अंदर था ना, ये sin x था, ओके ओके, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन हुआ सबका? तो वैसे वो भी क्वेश्चन बन सकता है साइन ऑफ 1 प्लस cos x। हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हुआ सबका? Yes, sir. क्या आ रही मैक्सिमम? मैक्सिमम क्या आ रही है? 257. सर 449 आ रही है। नहीं, 257 इज द करेक्ट। एंड मिनिमम क्या आ रही है? -40. माइनस नहीं, -40. -59 आएगी, -59। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले एफ डैश एक्स, ठीक, तो 12 कॉमन, x³ -2x² प्लस 2x
4। ठीक है, तो अब जो ये चीज आ रही है, ठीक, कहाँ कहाँ पे 0 जा रहा है, तो इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी हमें। तो पहले तो 1 पुट करके देखा तो 1 पुट करके तो नहीं जा रहा, 2 पुट करके देखा तो 8 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, बिल्कुल, तो 2 पे जा रहा है। तो 2 पे ये चीज बन जाएगी 12 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि इसका फैक्टर है, फिर बन जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 एंड एक्स का जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 0 ही जाएगा, बस ये चीज जाएगी। ठीक है, ये चीज जाएगी लॉन्ग डिवीजन करके। ठीक है, अच्छा, अब इसको 0 किया, एक्स इक्वल टू 2 इज द ओनली रूट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो -2 कभी हो नहीं सकता, रियल वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी चली। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स बने, दैट इज x इक्वल टू 2, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, एंड डोमेन के एंड पॉइंट्स देखेंगे तो आ रहा है 1 एंड 4, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन फंक्शन इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे सबसे इजी होगा निकालना, तो 1 पे वैल्यू चली जाएगी 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1। ठीक, तो नेगेटिव वाले अलग कर लिए, पॉजिटिव वाले अलग कर लिए, तो 16 माइनस 56, ठीक, तो दैट इज माइनस 40। ठीक, तो एक वैल्यू चलेगी आपकी माइनस 40। ठीक, अच्छा, देन 2 पे वैल्यू देखते क्या चीज जा रही है, तो 3 इंटू 2 का पावर 4, तो दैट इज 16 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब, दैट इज 8 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 1, तो 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 1। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस तो माइनस 48 चला जाएगा, राइट, माइनस 48 एंड 48 कटा, तो दिस इज माइनस 63। ठीक, तो एफ ऑफ 2 माइनस 63 जा रहा है, प्लीज कर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, चलो माइनस 63, तो y इज माइनस 63। नाउ 4 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4 पे थोड़ी गंदी जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 का पावर 4 माइनस 8 इंटू 4 का क्यूब 64 प्लस 12 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 48 इंटू 4 प्लस 1, और 4 का क्यूब जाएगा 256। ठीक है, तो 3 इंटू 256। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी 3 इंटू 256 आपका जाएगा 750 प्लस 18 768 माइनस 512 प्लस 12 इंटू 16। ठीक है, तो 160 प्लस 32 192 माइनस 192 प्लस 1। ठीक है, ये चीज चली गई, तो ये तो कटा 192 192। ठीक, तो 768 प्लस 1 769 एंड 512 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 7, ये आ गया 5 एंड ये आ गया 2, तो दैट इज 257। So this is y is equal to 257. Okay. So minimum value आ रही है हमारी at x equal to minus 63. So minimum is minus 63 at x equal to 2 and maximum is 257 at x equal to 4. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? Yes, sir. वासु, आदित्य, क्लियर है। यस सर। ठीक ठीक ठीक, दिया, अनन्या, स्तुति, काव्या, Clear is ठीक ठीक ठीक। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़ा ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। ठीक, x की पावर x की पहले बात हो रही है, x ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 क्योंकि पावर वाला फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके अंदर बेस जो होता है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए x पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन तो है ही नहीं अभी हमारे पास, क्योंकि वो ओपन इंटरवल है हमारा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, तो एंड पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो डेरिवेटिव की बात की, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या जा रही है हमारी, दैट इज x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसको 0 किया, x की पावर x 0 नहीं हो सकता कभी, तो ये चीज 0, तो यानी कि log x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये बेस e होता है, तो e की पावर -1 दैट इज 1 बाय e।
ठीक, ये चीज चली गई। अब क्योंकि कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, ठीक, अब खुद सोचो जब x बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी की बार इन्फिनिटी जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियरली दिखाई दे रही है, इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू डिफाइन नहीं होती है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, बट यस इट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या करेंगे कि इन केस अगर ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, तो इसका प्रॉपरली एनालाइज अगर हमें इसको करना है, प्रॉपरली एनालाइज करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, कि 1/e पे मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा, राइट, तो ये चीज हमें प्रॉपरली देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज देखो कि x की बार x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट, क्योंकि x इज पॉजिटिव। अब 1 + log x की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो log x + 1 की मैं बात करूं तो क्या चीज जाएगी, देखो दिस इज log x का ग्राफ, इसको 1 से ऊपर शिफ्ट करना, तो 1 से ऊपर शिफ्ट करके ये चीज जो है ये ऐसी चली जाएगी, ये 1 से ऊपर शिफ्ट करके ये चला जाएगा ऐसे, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आ जाएगा 1/e। तो 1/e से पहले देखो क्या चीज जा रही है नेगेटिव, 1/e के बाद जा रही है पॉजिटिव, यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या जाएगी, 1/e के पहले रहेगा नेगेटिव, बाद में रहेगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यानी कि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आएगा मिनिमम, तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। अच्छा, अब जो इसका डोमेन है, डोमेन जा रहा है 0 से लेके x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो हमने वैल्यू चेक कर ली कि लिमिट इसका x टेंड्स टू इन्फिनिटी के जा रहा है इन्फिनिटी, अब 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करें ताकि हम एग्जैक्टली इसका ग्राफ बना सकें, x टेंड्स टू 0 x की पावर x, तो ये जा रही है इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर 0। अब 0 की पावर 0 को हैंडल करने का एक ही तरीका होता है हमारा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर log e x की पावर x, और ये वाला जो x है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x log e x, ठीक। अच्छा, अब इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो ये जा रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, तो ये बन गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर log ex डिवाइडेड बाय 1/x, ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है तो एलोसिप्रेड रूल लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा e की पावर ऊपर log x का डेरिवेटिव 1/x और नीचे आ जाएगा -1/x पे, तो ये चला जाएगा e की पावर -x, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, e की पावर -x, तो ये चीज जा रही है 1, यानी कि 0 पे लिमिटिंग वैल्यू जा रही है 1, ठीक। अब ध्यान से देखना, प्रॉपरली ग्राफ में बना के दिखा रहा हूँ क्या चीज जा रही है, ठीक, तो 0 पे वैल्यू जा रही है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जा रही है 1, दिस इज 1, क्योंकि ओपन ब्रैकेट, क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे निकाल नहीं सकते। इसके बाद 1/e पे, राइट, इसका लोकल मिनिमा आ रहा है, तो 1/e पे थोड़ी सी कम वैल्यू होगी और ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है, पॉजिटिव डेरिवेटिव है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे, सो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ दिस। यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू पता चली, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वही निकाली जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जाएगी। सो मिनिमा एट x इक्वल टू 1/e, और मिनिमम वैल्यू है क्या, 1/e की पावर 1/e, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक, एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, और ये कहाँ पे आएगी, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कहाँ पे आएगी, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी निकाली जा सकती है। हाँ जी, इस क्वेश्चन के किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज। सर ओपन इंटरवल जहाँ पे आएगा वहाँ पे limit भाई क्या एक सेकंड दोबारा बोल, आवाज थोड़ी अटकी है। सर जहाँ पे भी ओपन इंटरवल होगा वहाँ पे लिमिट के साथ सॉल्व करेंगे। हाँ, ओपन इंटरवल के अंदर, क्योंकि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंच नहीं सकते, खुद सोच, एग्जैक्टली 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ये फंक्शन, 0 की बार 0 चला जाएगा, राइट, और अप्रोचिंग के केस में ये 0 अप्रोचिंग की बार 0 अप्रोचिंग, दैट इज आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमें लिमिटिंग केस ही निकालना पड़ेगा और उसके अंदर कोई ना कोई हमें मैनिपुलेटिव फॉर्म लगाना, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, राइट। और याद रखो इन्फिनिटी पे तो हमेशा याद रखो हमें लिमिट ही निकालनी है इन्फिनिटी पे, तो क्योंकि इन्फिनिटी को तो हम वैसे भी पहुंच नहीं सकते, उसको तो हमेशा अप्रोच ही कर सकते हैं ना इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा आपकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, और जो पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है उसके अंदर भी आपकी लिमिटिंग वैल्यू ही आएगी, राइट। तो इसका जो डोमेन के एंड पॉइंट्स जा रहे थे वो 0 एंड इन्फिनिटी जा रहे थे, तो दोनों पे हमारी क्या चीज जा रही थी, लिमिटिंग वैल्यू जा रही थी। तो 0 पे लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाली, वो आगे 1, इन्फिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वो डिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी, तो दैट वुड बी इन्फिनिटी,
राइट, और बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, वहां पे हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की मिनिमा जा रहा है मैक्सिमा। हाँ जी, क्लियर हुआ अर्नव? यस सर। ठीक है, और डाउट प्लीज? सर एक बार ग्राफिकली फिर से समझाना। ग्राफिकली, अच्छा भाई आदित्य, ये चीज समझ आई कि 1 बाय जो है वो मिनिमा आ रहा है, ये चीज समझ आई? नहीं सर ये चीज नहीं समझा। अच्छा, डेरिवेटिव समझा ना, डेरिवेटिव तो इसका x की पावर x into 1 plus log x जाएगा। हाँ जी ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिटरमिन कि सबसे पहले तो ये चीज जीरो कहां पे जा रही है, एंड जहां पे जीरो जा रही है उसके अराउंड डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज कर रहा है। इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके ठीक है, अच्छा तो एक काम ये भी कर सकता है, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल सकता है, राइट? तो डबल डेरिवेटिव, लेट्स सी कि डबल डेरिवेटिव से मेरे को पता चल रहा है क्या। अगर मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं पता चला तो लेट्स सी कि डबल डेरिवेटिव से इजी हो रहा है क्या। तो हमने क्या किया, इसका डबल डेरिवेटिव निकालने की। ओ चलो ठीक है, तो देख क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था f of x is x की पावर x into 1 plus log x। ठीक है, अच्छा अब f dash x, ये सॉरी ये f dash x है, और फंक्शन है हमारा x की पावर x। अब f डबल डैश x निकाल रहे हैं। f डबल डैश x क्या आ जाएगा, देख x की पावर x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा x की पावर x into 1 plus log x into ये वाला 1 plus log x एज इट इज, तो इसका स्क्वायर चला जाएगा। आदित्य समझा? हाँ जी प्लस x की पावर x एज इट इज, अब 1 plus log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो x की पावर x कॉमन, तो ये बना 1 plus log x स्क्वायर प्लस 1 by x। बात समझा? यस सर राइट, अच्छा अब कहां पे निकालना है, एट x इक्वल टू 1 by e। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिटरमिन करेगा कि क्या चीज आ रही है, मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, हाँ जी अच्छा अब देख 1 by e जब मैं इधर पुट करूंगा तो 1 by e इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव यस सर इनटू, अब देख 1 by e जब मैं पुट करूंगा, पहली बात तो 1 by e कहां से आया था मेरे पास, ये आया था 1 plus log x इक्वल टू 0 करके। हाँ है ना? यस सर ठीक, तो कहने का मतलब जब मैं x को 1 by e इसमें पुट करूंगा, इसमें, तो 1 plus log x तो 0 बन जाएगा, तो 0 की बार 0, तो ये बना 0 प्लस, अब 1 by e इसमें पुट करूंगा तो 1 by e वो बन जाएगा e, सो दिस इज पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, मिनिमम। ठीक, तो ये तो सेकंड डेरिवेटिव से हो गया, ये समझा? यस सर अच्छा अब अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू ही दोबारा समझने की कोशिश करूं, वो भी समझ लें। ठीक है, वो भी इजी चीज है, क्योंकि देख f dash x क्या जा रहा है हमारा, दैट इज x की पावर x into 1 plus log x। ठीक, अच्छा ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव। हाँ जी अब ये चीज 0 जा रही है 1 by e पे। ठीक, ये जा रही है 0 1 by e पे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देख, अगर मैंने 1 by e से बड़ी वाली वैल्यू पुट की, ठीक, तो एक ठीक, अब इस वाले पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं थोड़ा। ठीक, इस पार्ट को जूम करके ये बन जाएगा ऐसे, ये वाली वैल्यू है 1 by e, तो 1 by e पे आउटपुट जा रहा है मेरा -1। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, log x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा -1। यहां से मेरे को x की वैल्यू मिली थी 1 by e। ठीक, तो यानी कि x इक्वल टू 1 by e पे log की वैल्यू क्या जाएगी, -1। बात समझा? हाँ जी अच्छा अब क्लियरली दिखाई दे रहा है मेरे को आदित्य कि 1 by e से छोटी वाली वैल्यू जब मैं डालूंगा इसमें, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो -1 से थोड़ा और छोटा होगा। समझा? यस सर राइट, काइंड ऑफ -1.1 टाइप होगा। बात समझा? यस सर तो वो वाली वैल्यू जब मैं इधर रखूंगा तो +1 करूंगा तो वैल्यू का चली जाएगी ओवरऑल नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा -0.1। ओके ये समझा कि नहीं, बता दे। समझ आ गया ठीक है, तो इधर बेसिकली जाएगा ये। अब 1 by e से बड़ी वाली वैल्यू पुट की, तो ये वाली वैल्यू 1 by e से बड़ी वाली वैल्यू, ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -0.9 काइंड ऑफ। समझा? हाँ तो जी वो वाली वैल्यू इधर रखी, तो 1 -0.9 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव जो है वो पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, इधर 0 है, तो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लोकल मिनिमा है। पर डबल डेरिवेटिव से ज्यादा इजी था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे तुम कंफर्टेबल हो, जैसे मर्जी, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग दोनों, अब तो दोनों चलेंगे ना तुम्हारे लिए तो। हाँ जी ठीक है, वैसे भी ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन नहीं, स्कूल लेवल में भी कोई पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो मर्जी यूज करो। और स्कूल लेवल में भी जो क्वेश्चन आएंगे ना भाई, उसके अंदर वो ये नहीं बोलेंगे, स्पेसिफाई नहीं कभी भी करेंगे कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली, नहीं, इट इज अप टू यू। जो मेथड से तुम कंफर्टेबल हो, जिससे तुम्हें इजी पड़ता है, वो तुम वो अप्लाई करो। यस सर ठीक है, अभी समझा सारा? हाँ जी
ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो 1/e पे मिनिमा आ गया। अब फिर हमने ये चीज चेक की कि 0 पे एंड इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या जा रही है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक, क्योंकि उन दोनों पे लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी वो तो जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो पता चल गया भाई कि ये इन्फिनिटी जा रहा है, समझा? हाँ जी सर। नाउ व्हाट अबाउट 0? तो 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 x की बार x किया ना, इट इज वेरिएबल की बार वेरिएबल, तो इसको e की बार log e वाला जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड था वो वाला पावर ले गए, e की बार log e x की बार x हो गया, ये पावर x आ गया ये, और इसको हमने क्या किया, x डिवाइडेड बाय 1/x कर दिया, ठीक है? अब ये क्यों किया, ये करने का रीजन क्या था, ठीक है? रीजन हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देख जब इसके अंदर x को 0 लेके जा रहा हूं तो ये चीज जा रही है 0 की तरफ, लेकिन log 0 होता है भाई इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या जा रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, समझा? यस सर। अब एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो कब अप्लाई करता हूं मैं, या तो 0/0 में या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, समझा चीज? हाँ जी। तो इसको पहले मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करूंगा, फिर जाके एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो ये जो चीज है 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको मैंने जब लिखा log ex डिवाइडेड बाय 1/x, अब ये तो इन्फिनिटी बन गया, अब x टेंड्स टू 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, तो अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब जैसे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x किया, तो ओवरऑल चला गया e की पावर -x। अब x को 0 पुट किया तो e की पावर 0 दैट इज 1, यानी कि अब इसकी वैल्यू जा रही है, बात समझा अभी? हाँ जी। ठीक है, तो अब देख एग्जैक्टली 0 पे तो निकाल नहीं सकते, तो ओपन सर्कल आ गया, लेकिन 0 की ऊपर अगर मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो ये 1 को अप्रोच करेगा, समझा? और 1/e पे मिनिमा आ रहा है तो थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, और दिस वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, 1/e की पावर 1/e, x की पावर x, यस सर। उसके बाद तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ओके। अब समझा? हाँ जी। अब कोई डाउट? नहीं। गुड गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ जी, राजवीर हुआ फोर्थ? यस सर। क्या वैल्यू आ रही है की? 1/e। 1/e, ओके। चिराग? ओके, वासु? हाँ जी सर। क्या वैल्यू आ रही है की? सर हुआ ही नहीं, ये क्वेश्चन डाउट था। ओके, अर्नव? सर मेरा भी नहीं है। ओके, काव्या? नहीं हुआ। ओके, शुभम? 0। 0, ओके। दिया? अनन्या? स्तुति? नहीं हुआ ये वाला। ओके ओके, ठीक है, ध्यान से देखना। राजवीर यस सर। तेरा 1/e आया, यस सर। गलत नहीं है, बट दिस इज इनकम्प्लीट सोल्यूशन, दिस इज जस्ट वन ऑफ द सोल्यूशन, और भी वैल्यू और तो यहाँ पर मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे, ठीक है? अब ध्यान से देखो क्या चीज है। सबसे पहले तो देखो क्या करना है, हमें y = log x का ग्राफ बनाना है, y = kx का ग्राफ बनाना है, और k की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये दोनों के दोनों का जो एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वो सिर्फ एक है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसको समझाने के लिए आई विल यूज डेस्मोस, ठीक है? तो सबसे पहले log x का ग्राफ ये आ गया, देन अब बना रहे हैं y = kx, एंड k को थोड़ा सा वेरी करते हैं, ठीक है? अब प्लीज सारे ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा, k की वैल्यू जब मैंने रखी एग्जैक्टली 1/e, 1/e हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको सिर्फ हम 0 से लेके 2 वेरी कराते हैं, दैट्स इट, ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है? ध्यान से देखो कैसे जा रहा है, यस, यहाँ पे एग्जैक्टली एक k की वैल्यू आएगी जब ये चीज इसको एग्जैक्टली टच करेगी, और उसके बाद ये कट करेगा 2 पॉइंट से, दिखाई दे रहा है ये चीज 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज एंड ये चीज, लिखो। राइट? अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं k की वैल्यू बढ़ाऊंगा, राइट, देखो
ए की वैल्यू अगर मैंने बढ़ाई तो एक पॉइंट आएगा, जब ये टच करेगा उसके बाद फिर ये नो सोल्यूशन आ जाएगा, राइट, ऐसे करके। एंड इसके बाद अब ध्यान से देखो, ये चीज जब एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी तो ये लाइन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये y इक्वल टू जीरो बन जाएगा जब k जीरो हो जाएगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, वो है ये वाला, ठीक। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर k नेगेटिव हो गया राजवीर? yes k अगर नेगेटिव हो गया, व्हाट अबाउट k अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। लेट्स से अब मैं ये -10 तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब जब k नेगेटिव हो गया तब भी एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन आ रहा है, बात समझ रहा है राजवीर? yes sir पहली बात तो के सारे के सारे नेगेटिव वाले जीरो, एग्जैक्टली जीरो भी चलेगा और नेगेटिव वाले भी चलेंगे। लेकिन जब हल्का सा भी पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगी, जब हल्का सा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, तो एक्चुअली में ऐसा जाएगा वो यहाँ पे ऐसा, और बिल्कुल आगे जाके इन्फिनिटी पे कभी ना कभी वो टकराएगा टकराएगा, यानी कि दो सोल्यूशन आएंगे हल्का सा भी अगर के पॉजिटिव हो। समझा बात? yes sir ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है, अभी वापिस आ जाओ, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये चीज है, हमें ये चीज पता चली कि अगर k नेगेटिव हुआ तो आपके, या जीरो हुआ तो एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आएगा, यानी कि k बिलोंग्स टू -∞ टू जीरो, तो आएगा ही आएगा। पहली बात तो ये सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्टली एक वैल्यू हमारी एक रूट आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, देन अब हमें एक ये केस ढूंढना है जब y इक्वल टू kx जो है इस केस में टेंजेंट बन जाए। अब कब टेंजेंट बनेगा, राइट, वो हमें चीज ढूंढनी है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो इन दोनों का यूनियन करूंगा फिर जाके आंसर आएगा मेरा फाइनल। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? yes, ठीक है, तो अब मेरे को k की वैल्यू ढूंढनी है सच दैट y इक्वल टू kx जो है ये y इक्वल टू log x की टेंजेंट बन जाए, ठीक है। चलो, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चला गया, अब ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का बाय द वे क्वेश्चन चला गया फिर से, ठीक है। ऐसे, now this line is y equal to kx, this particular point is x1 y1 and this is y equal to log x, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज चेक करो कि इसकी स्लोप क्या है, ये टेंजेंट एक्ट कर रहे हैं तो इसकी स्लोप क्या है, k। तो यानी कि y इक्वल टू log x का डेरिवेटिव x1 y1 पॉइंट पे क्या होगा, k। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया y डैश, वो क्या होगा 1/x एट x1 y1 1/x1, तो ये होना चाहिए k। तो k की वैल्यू तो मिल गई मेरे को, दैट इज 1/x1, ठीक है। लेकिन अभी तक इक्वेशन नहीं मिली हमें, ठीक है। तो अब सॉरी, k की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, अब x1 की बेसिकली वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए अब ध्यान से देखो, x1 y1 इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो y1 इज इक्वल टू k इंटू x1, और k की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास क्या दे रखी है, दैट इज k की वैल्यू दे रखी है 1/x1, तो ये यहाँ पे पुट किया 1/x1 इंटू x1, तो दैट इज 1, तो बेसिकली y1 जो है वो 1 है। अच्छा, अगर y1 1 है तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ y1 इज इक्वल टू log e x1, तो y1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, e। x1 अगर e है तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट की तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/e, तो k 1/e होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. दिया, आदित्य समझ आया प्लीज? यस सर 1/e तो आ गया था उसके बाद। ठीक है, ठीक है, तो 1/e आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है इसके लिए k इक्वल टू 1/e, इसके लिए k इक्वल टू -∞ टू 0, तो फाइनल आंसर इज k बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1/e, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। yes sir ठीक, ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की 1/x की पावर x, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x log x तो काफी सिंपल है बाय द वे, हाँ जी। तो सबसे पहले ये, तो ये चीज अब इस बार क्या बन गई, f ऑफ x इज नथिंग बट x 1/x को लिखा x की पावर -1 की पावर x, so दिस इज x की पावर -x और x ग्रेटर देन 0,
ठीक है। तो अगेन डेरिवेटिव वगैरह हमने ढूंढा इसका एफ डैश एक्स। अब इस बार डेरिवेटिव प्रॉपर हमें करना पड़ेगा। इसको लिखा e की पावर log e x की पावर माइनस एक्स आ गया। तो ये इसका डेरिवेटिव में ये एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ log e x प्लस सॉरी माइनस एक्स इंटू 1/x। तो ये चीज क्या जा रही है, माइनस ऑफ x की पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस log e x। ठीक, तो अगेन इसको जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, log e x इज नथिंग बट -1 एंड x की वैल्यू इज 1/e। ठीक, अगेन ये 1/e जा रहा है, लेकिन 1/e पे इस बार ठीक क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा रहेगा, वो चीज ढूंढने के लिए अगेन हमने क्या किया कि इसका साइन ऑब्जर्व जो है वो चीज करनी शुरू की। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, अच्छा आदित्य एक चीज बता भाई, याद कर 1/e पे 1 प्लस log x का साइन क्या आ रहा था पहले हमारा, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव इंटू अब इस बार नेगेटिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यस। तो पहले पॉजिटिव आ जाएगा बाद में नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी कि ये अब इस बार आएगा 1/e पे मैक्सिमम। बात समझा? इसमें भी डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक, तो यहाँ पे 1/e पे आ गया मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा 1 पे वैल्यू निकालने के लिए 1 पे तो इसका सॉरी 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इसका वो भी 1 चला जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से जाएगा अभी। अच्छा एक और चीज, इन्फिनिटी पे ये चीज क्या जाएगी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 1/इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/इन्फिनिटी, तो दैट इज 0। यानी कि इस बार ये इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है। अब ध्यान से देखो ये ग्राफ, 0 पे जा रहा है 1, ठीक, बीच में 1/e पे हुआ मैक्सिमा ऐसे, एंड उसके बाद इन्फिनिटी पे जा रहा है 0, तो ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो जा रही है हमारी, इसका रेंज बाय द वे क्या चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1/e, तो 1/e पे वैल्यू क्या जाएगी, 1/e की पावर -1/e, ये चीज। ठीक है, ये वैल्यू जा रही है ये, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/e की पावर -1/e एट x इक्वल टू 1/e, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो ओपन ब्रैकेट 0 है, राइट। तो इस तरीके से, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ओके ओके, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, x log x, x इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, log x का डोमेन है वो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x log x। तो f डैश x किया, वो आ गया 1 डॉट log x प्लस x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1, तो इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू अगेन 1/e। ठीक, अब एक काम करो, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, ज़्यादा इजी जा रहा है, f डबल डैश x, तो दैट इज 1 का 0, तो log x का 1/x एट 1/e इट इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर मिनिमम। ठीक, तो x इक्वल टू 1/e पे जा रहा है मिनिमम। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या काम किया कि इसकी वैल्यू ढूंढने की कोशिश की, लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे एंड 0 पे, तो क्योंकि डोमेन इसका 0 टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x इंटू लॉग एक्स जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ क्या चली गई, इन्फिनिटी इंटू लॉग इन्फिनिटी, दोनों के दोनों इन्फिनिटी होते हैं तो ये इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी जा रहा है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x इंटू लॉग एक्स, तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये 0 होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस जा रहा है, तो इसको लिखा हमने log x बाय 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एलोस्टर रूल लगा दिया, तो 1/x डिवाइडेड बाय, अच्छा 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड बाय द वे, ये तो इन्फिनिटी, अच्छा तो ये जा रहा है -1/x क्यूब, सो दैट वुड बी -x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 पे जा रहा है 0। ठीक, तो 0 पे 0 जा रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, एंड बीच में मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी 1/e पे, और 1/e पे वैल्यू क्या आ रही है, अब 1/e इसमें पुट करा देते हैं, राइट। तो 1/e पे मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, f ऑफ 1/e इज 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e, और log 1/e होता है -1, तो ये चला जाएगा -1/e विच इज नेगेटिव। इसका ग्राफ जो है ये इस तरीके से जाएगा, 0 पे 0, 1/e पे -1/e,
ऐसी वैल्यू ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से। तो मिनिमम इज -1/e एट x इक्वल टू 1/e, दैट्स इट, एंड मैक्सिमम इज इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, दिया, काव्या, राजवीर, शुभम, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वे डन फॉर द डे। ठीक, कल से हम जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है इसकी वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू। थैंक यू।